हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम के। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो अपडेट दे रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ और अभी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ये अपडेट दे पा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर और बीटीएससी से जुड़े जितने भी पोस्ट हैं, चाहे आपका एएनएम का हो, चाहे इंस्ट्रक्टर का हो, चाहे और भी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है या उससे रिलेटेड एग्ज़ाम, मेल किया गया पर्सनली बीटीएससी के द्वारा, समान प्रशासन विभाग के द्वारा बीटीएससी को मेल करके कंसर्न 4 कैंडिडेट है, इनके लिए अग्रसर कार्रवाई हेतु कि क्यों नहीं बीटीएससी पे कोई जवाब दिया, चाहे एक्शन लिया, चाहे गलती है तो क्यों नहीं इनको आप कुछ कह रहे हैं, चाहे कोई एक्शन ले रहे हैं, या अगर इनकम्प्लीट है तो आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इसको लेके मेल आया है आज। और प्राइवेसी नाम की एक चीज़ होती है, उसको मेंटेन करना मेरा पहला लक्ष्य होता है और आप लोगों को सही गाइड करना पहला लक्ष्य होता है, मेरा टारगेट। ठीक है, उसी के संदर्भ में आप लोग जो बार बार कहते कि सर आप क्यों नहीं जाते हैं, अरे भाई क्यों जाऊं, इस दिन के लिए जाऊं मैं? सुन लो भाई, क्या है, एक एक अपडेट से पता चल जाएगा। और मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सा तो दिमाग में कुछ तो असर कर लो भाई आप लोग। तो कोई सा भी पब्लिक मीटिंग कीजिए, फिजिकल नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट नहीं। तो देख लेते हैं क्या है। सत्यम सहाय हैं, ओएसडी हैं, विशेष कार्य पदाधिकारी, ओएसडी इनको कहा जाता है। सचिव को लिखे हैं किसके? बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को विभिन्न स्तरों से प्राप्त आवेदन पत्रों के अग्रसारण के संबंध में क्या है, तो उपयुक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि मतलब कि समान प्रशासन विभाग ये ऑर्डर देते हुए कहा है कि निम्नांकित आवेदन पत्रों पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के स्तर पर अपेक्षित है, कार्रवाई हेतु अपेक्षित है। आवेदक का नाम मैं इरेज कर दिया हूँ, नहीं पता चलना चाहिए किसी को, बस इतना जानिए कि ये जो भी मुझे दिया है एक फेथ पे दिया है और मैं चाहता हूँ इसे आप सब अलर्ट हो जाएं। देख सकते हैं कब मेल आया है, ये कब का है, 22/4/2024। और ये जो ये जो चिट्ठी ऐसे निकलता है ना, ये हमेशा के लिए ऐसे रहता है। आप 100 साल के बाद भी खोजिएगा तो चिट्ठी ऐसे मिल जाएगा, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो गवर्नमेंट का जो वर्क होता है वो देर से होता है लेकिन दुरुस्त होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात नहीं होती है, वहाँ पे फंडामेंटली बात होता है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को लेके। और जो आप मुंह उठाए सभी लोग चले जाते हैं हाई कोर्ट में, तो रीट भी एक फंडामेंटल राइट के अंडर में ही जाके सारा काम होता है। तो देख लीजिए आपके सामने है, कार्रवाई हो गया। अब क्या एक्शन लेगा बीटीएससी, उसका जवाब देगा कि इनके अगेंस्ट होगा, वो बीटीएससी पे डिपेंड करता है। एएनएम क्या है, 27/2/2024 को इनके विभागीय डायरी संख्या में ये 395 में जाएंगे तो ये इनका मिल जाएगा। अब जाके पता कर लीजिए, नाम मैं नहीं बता पाऊँगा। ईमेल आईडी है, नाम नहीं है, ईमेल आईडी है। ये है बिहार इंस्ट्रक्टर, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर निदेशक संबंध। ये भी बेचारे कौन, जो ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, और वो लोग जो कार्रवाई करवा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कौन है वो लोग जो पिछले बहुत सालों से हैं इस फील्ड में, दूसरे को आगे करके चढ़ा के बढ़ा के, और लोग चढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं। इससे बचना है। मैं भी चाहता तो मैं भी बोलता नहीं ये कीजिए वो कीजिए, कभी नहीं बोलूँगा। ये लिख के रख लीजिए आप लोग, जो सही है मैं वही बोलूँगा। एएनएम के लिए और होम्योपैथी चिकित्सा पदाधिकारी के पद के संबंध में ताजुब की बात यह है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर में एक सिंगल है, और मैं प्राइवेसी को मेंटेन करता हूं और बहुत अच्छे से जानता हूं।
नहीं बताऊंगा, चाहे लाख कोशिश कर लीजिएगा, बहुत क्लोज है मेरे ये, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। बेचारे ने मेरा है तो मेरे साथ शेयर किया, मैं बहुत सोच समझ के और तब ये फैसला लिया कि नहीं, कल ये मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के चढ़ावे बहकावे में ऐसा काम कर दे तो। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जिसको आप लोग रटते हैं, उसको वायलेट मत कीजिए, बहुत गंदा फंसिएगा। इलेक्शन से पहले कोई सुनवाई नहीं होगा, दुनिया की कोई भी ताकत लगा दीजिएगा तो। BTSC ऑफिस मत जाइए इलेक्शन से पहले, जाइए तो 1-2 लोग जाइए, मिल के आइए कि कैसे क्या होना, उनसे प्रोटेस्ट मूड में चाहे एग्रेशन मूड में चाहे वैसे नहीं बात करना, क्योंकि वहाँ पर अंडर CCTV कैमरा सर्विलांस के अंदर में होते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि लिखतम के आगे बख्तम का कुछ नहीं होता है, पका के चले आने से नहीं होता है। रिटर्न में अगर आप कुछ दे रहे हैं तो रिटर्न में उसके अगेंस्ट आपको प्रत्युत्तर जरूर मिलेगा, तो कार्रवाई जरूर होगा। वही हुआ है, तो इससे बचना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था। अब BTSC इसका जवाब जरूर देगी, और जो भी RTI है, जो कुछ भी है, जिसका जवाब अभी तक मिला है या नहीं मिला है, जिन्होंने किया है उसके खबर मुझे नहीं मिल पाया। अगर किसी के पास RTI का आ गया हो, 2 महीना से ज़्यादा हो गया, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं सभी जितने भी कलीग्स हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी दे सकूं और सही गाइड कर सकूं। इससे संबंधित विशेष बात शाम को 7:45 to 8 PM में ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, रिजल्ट आएगा आएगा आएगा। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग, लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम। तैयारी करते रहिए, अगला एग्ज़ाम है, 3 एग्ज़ाम है आपके पास, और देखा जाए तो बिहार में 4-5 एग्ज़ाम है। ITI प्रिंसिपल है, आने वाला अपकमिंग बिजली विभाग में है, BPSC है, बिहार SSC है, राजस्थान इंस्ट्रक्टर है, रेलवे में ALP है, टेक्नीशियन है, JEE का बहाली। तो इस बार 24 में आपको फुर्सत नहीं मिलने वाला है, इस 10 में से किसी एक में भी हो जाए तो ज़िंदगी सुधर जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। 8 बजे मिलते हैं, सभी लोग जुड़िएगा मुझसे, सभी लोग, कम से कम इतना तो है जी, 20,000 से में 20,000 लोग हैं तो 10,000 लोग आज जुड़िए, ताकि अपनी आँख को खोल पाइए। बहुत सारा बात बताऊंगा मैं आज, डॉक्यूमेंट से लेके और भी बहुत सारा चीज़। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू।